शहर कहलाया करता था, अब बदकिस्मती से दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शुमार होता है। हर साल ना सिर्फ मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही बल्कि सर्दी से पहले ही स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी शहर लाहौर को अपनी लपेट में ले लेती है और ये ना सिर्फ शहरियों की सेहत पर मुज़र असरात डालती है बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी, मईशत और तालीमी निज़ाम को भी मुतासर करती है। 2025-26 के स्मॉग सीज़न में सूरत हाल किस कदर संगीन होगी, क्या स्मॉग के ख़ात्मे के लिए किए गए हुकूमती इक़दामात काफ़ी हैं, ये जानना हर किसी के लिए ज़रूरी है। तो आज के प्रोग्राम में हम यही कोशिश करेंगे कि लाहौर में जो रवा साल स्मॉग की सूरत हाल कैसे रहने वाली है उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी जिस तरह ये स्टार्ट होने से पहले, ये वाले सेगमेंट स्टार्ट होने से पहले आपने न्यूज़ भी सुनी होगी लाहौर न्यूज़ की, तो उसमें बताया ये जा रहा था कि आज लाहौर शहर जो है वो दूसरे नंबर पर है आलूदा तरीन, और लाहौर शहर के मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनमें जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 से भी तजावुज़ कर चुका है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आज लाहौर शहर की जो फ़ज़ा है वो कितनी ज़्यादा मुज़र सेहत है और आपको फ़ज़ाई आलूदगी का विजिबल भी होती हुई बाहर नज़र आएगी जब आप बाहर निकलेंगे। तो क्या वजह है इसकी? फिर जो हुकूमती इक़दामात हैं, हुकूमत जो फ़ैसले ले रही है या काम कर रही है वो काफ़ी है नहीं है, किस तरह के काम करने चाहिए, इस पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर हबीबुल हक रंधावा साहब हमारे साथ मौजूद है, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? हबीब साहब, शहर लाहौर में स्मॉग के हवाले से बताइए, सूरत हाल क्या है? आज दूसरा आलूदा तरीन शहर है लाहौर और दूसरा मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो 400 से भी तजावुज़ कर चुके हैं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसका। क्या वजह लगती है इतने इक़दाम उठा रही है पंजाब हुकूमत भी कि इसको जो है ना थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके? जैसे हमने बात की थी लास्ट टाइम भी कि मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स जैसे लिए हैं जी, स्मॉग गन्स लॉन्च की गई पंजाब हुकूमत की तरफ से और उनका इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी स्मॉग कम नहीं हो रही है। अभी तो सर्दी भी नहीं आई है, तो क्या कहेंगे आप? देखें जी, अर्ज़ ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि हुकूमत की इंटेंशन अपनी जगह मौजूद है। अच्छा, कि इसको मिटिगेट किया जाए। हाँ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमने स्मॉग की फार्मेशन को समझ लिया है कि कैसे होती है ये लाहौर में और पर्टिकुलर इन अय्याम के दौरान, और उसके लिए हमारे कौन से तरीक़ेकार है कि जिसको हम मैक्रो लेवल पे इसको सेटल कर सकें। तो विद ड्यू अपॉलॉजी मैं तो यही कहूँगा कि शायद अभी हमने स्मॉग फॉर्मेशन की सही हमने अंडरस्टैंडिंग नहीं हासिल कर सके। देखिए, स्मॉग तो सारा साल बनती रहती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो हवा के दोष पे वो कभी इधर बिखर जाती है, कभी उधर बिखर जाती है, हवा चलती है। और प्लस लाहौर के इन पर्टिकुलर इन अय्याम में अक्टूबर से लेकर ऑनवर्ड दिसंबर तक वो दो बड़े फैक्टर कौन से हैं जिसकी वजह से यहाँ ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? उसमें मैं इख्तिसार से बयान करूँ, एक तो टेम्परेचर डिफरेंस है लोकल लाहौर का आउटर लाहौर से। सही है कि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड और बाहर कम होता है। हाँ। नतीजा ये होता है कि बाहर की ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, बाहर चूँकि प्रेशर ज़्यादा होता है, अंदर कम होता है टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, तो बाहर की स्मॉग या जो भी है यहाँ अंदर अच्छा वो भी अंदर आ जाती है। लाहौर के अपने जो लोकल हैं इसके फैक्टर्स वो भी हैं और सराउंडिंग के भी होते हैं। और दूसरी ये वजह है कि इन अय्याम में हवा कम चलती है। हवा भी अगर चले, टेम्परेचर डिफरेंस, खैर जब हवा चले फिर तो टेम्परेचर डिफरेंस रहता नहीं, टेम्परेचर भी डिसिपेट कर रहता है यूनिफॉर्मली, और जो पर्टिकुलर मैटर्स हैं, ये दूसरी जो एमिशंस हैं वो भी करी जाती है। तो हमें यहाँ लाहौर में इतनी महसूस नहीं होती। इट मीन्स कि आजकल जो हमें ये मिल रही है स्मॉग, ये इन दो फैक्टर्स की वजह से ज़्यादा है। ये इन दो फैक्टर्स की वजह से, देखिए इसके सोर्सेज तो बाहर भी हैं, ठीक है, और लेकिन ज़्यादातर शहर के अंदर है। और शहर के अंदर इसलिए ज़्यादा है, जो मैं बार बार ये अर्ज़ कर रहा हूँ पिछले 3-4 साल से, देखिए इस शहर की जो आप कमर्शलाइजेशन है इसको कम करें, बाहर की जो ट्रैफिक अंदर आ रही है उसको आप फैला दें, तकसीम कर दें। खैर ये तो जो आपने सवाल किया था कि इस वक्त जो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं क्या वो इफेक्टिव हैं, देखें स्टेप्स लेना ये तो उनके जज्बे को तो समझ लगती है कि भाई जज्बा सादिक है, नेक है, लेकिन समझना भी ज़रूरी है। हम मैकेनिकल, देखें ये जहन में रख लें कि हम मैकेनिकल तरीक़ों से ना हम अपने घर के एनवायरनमेंट को दुरुस्त कर सकते हैं और पूरे शहर के एनवायरनमेंट को तो हम वैसे भी मैकेनिकल तरीके से नहीं कर सकते। इसके लिए पैसिव तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे, वो जो स्ट्रेटेजिक है। देखें
वो उन्होंने पिछले साल एक शक्कर लगाए थे कि जी वो शक करेंगे। फिर मैंने ये कहा उस वक्त, हो सकता है किसी ने उस वक्त किसी ने सुन लिया वो बात, तो खैर उन्होंने विड्रा कर दिया गालिबन, अच्छा। या नहीं किया। मैंने यही कहा था कि देखें, एक तो बाहर से स्मोक आती है, सही है, एक लाहौर शहर की अपनी है, सही है। आपने एक्सपेरिमेंटली आपने ये शक्कर लगा दिए, वो स्मोक खींचेगी, फिल्टर करेगी, हवा को प्यूरिफाई कर दी, बाहर फेंक दी, तो उस गैप के अंदर, उस वैक्यूम के अंदर बाहर से और आ जाएगी। तो आप कितना इस 4 महीने में खींचते रहेंगे, ये तो आप थक जाएंगे, चाहे हज़ारों आप शक्कर लगा रहे हैं। इसी तरह ये जो स्प्रे गन्स लगाई हैं, हाँ जी, ये मॉइस्चर फेंक रही है, सही है, ठीक है जी। ये भी बहुत ही महदूद तरीके से इसके असरात हैं। देखें, ये रोड्स के ऊपर चलती है और बड़ी लिमिटेड इनकी इसकी तादाद है, और रोड भी जो 15-12 होंगी उस पर चलती होंगी, और एक लम्हे के लिए ऐसे चलती हैं, मूव करती हैं, और जो रोड्स के ऊपर एमिशन जनरेट हो रही है उसको ये मॉइस्ट करके नीचे फेंक रही है, ऐसे है ना जी। लेकिन बात ये है, ये तो एक पूरे दिन का एक मुसलसल अमल का नाम है, जो बाहर से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है। तो आप व्हीकल्स को गुजार देंगे, हाँ। तो 2 मिनट के बाद फिर वहाँ से दोबारा से, हाँ। अच्छा, वो कहाँ से आएगी? वो सराउंडिंग से, कि जहाँ ये आप नहीं चला रहे गन्स को, या इसकी चूंकि डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है स्मोक की, तकरीबन 1 किलोमीटर तक होती है, तो वहाँ से सेटल डाउन होकर नीचे आ जाएगी। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि हम रोड्स के ऊपर जहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा है उसको साफ़ कर रहे हैं, वो तो 10 मिनट तक रहेगी। हाँ। देखिए, लाहौर का एरिया तकरीबन 1000 स्क्वायर किलोमीटर है, बिल्ट अप एरिया। आप चंद रोड्स पे एक लम्हे के लिए दफतन इसको चला के आप ये तो बता सकते हैं कि हमारी नीयत कितनी साफ़ है, हम इतने महंगे इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये तो मेरा ख्याल 1% भी स्मोक को ये मिटिगेट। अच्छा, ये नहीं कर कैसे? सकती। अब देखिए, रोड्स के ऊपर फिर ज़्यादा होनी चाहिए, स्मोक गन की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। नहीं, ये मैकेनिकल तरीका है, ये इफेक्टिव नहीं है। ओके, आप रोड्स के ऊपर हज़ारों खड़ी कर दें, लेकिन उसका एज सच कोई इफेक्ट नहीं आप होगा। ये बताएं सही है कि जो इसके जो बिल्टअप एरिया है, जो रेजिडेंशियल एरिया है, दूसरे जो एरियाज हैं वहाँ से जो लाहौर के हैं, वहाँ आप कैसे इन व्हीकल्स को ले जाएंगे? और फिर ये तो देखें, जो स्मोक बनती है वो एक मॉइस्चर से भी बनती है। चलिए इस पे बात करते हैं। कॉलर है हबीब साहब हमारे साथ, सिंध से उन्होंने कॉल की है। नूर अली साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। नूर साहब, आप दोबारा से हमें कॉल कर सकते हैं, लाइन ड्रॉप हो गई है। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है फिर? मतलब हुकूमत तो बड़ा अच्छा कह रही है जी, हम लोग तो इसको कंट्रोल कर लेंगे इस स्मोक गन्स की वजह से। किसी भी चीज़ का आप जब नेक नीयत से शुरू कीजिए, मैं नहीं कह सकता कि फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा, लेकिन फ़ायदा उस देखें एक मैक्रो लेवल पे हो जिस पे पूरे शहर की स्मॉग ना सेट रहा हो, फिर आर्टिफिशियल तरीका हो, मैकेनिकल तरीका हो कि दफतन 10 मिनट के बाद फिर वही अगर इंटेंसिटी आ जाए, इधर उधर से इकट्ठी होकर आ जाए, तो ये मशीनों का चलना, देखें मशीनों के चलने से आप कभी अपने घर के भी आप टेम्परेचर को दुरुस्त नहीं कर सकते। वो भी आधा घंटा आप एसी को खड़ा करेंगे, फिर वो गर्म हो जाएगा। हाँ, इसी तरह व्हीकल्स को आप स्टॉप कर दें और उन रोड्स पे जहाँ चली है वहाँ 10-15 मिनट पर आज चैलेंज कि वहाँ फिर स्मोक आ जाएगी, ऊपर से आ जाएगी, सराउंडिंग से आ जाएगी। तो आप इतनी महंगी ये सारे गन्स की बजाय अगर आपने एक्सपेरिमेंट करना ही था तो HMC हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स है यहाँ, आप उनको कह दें भाई आप शक्कर और ये गन्स बना दें तो नहाय सस्ती बना दें, लेकिन फिर भी वो फेल होनी थी। इसके लिए एक स्ट्रेटजी तरीकाकार इख्तियार करना पड़ेगा कि हमें स्मोक को समझना पड़ेगा। लाहौर का टेम्परेचर क्यों डिफरेंस होता है? वो इसके कमर्शियल एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। यहाँ एमिशंस क्यों ज़्यादा होती हैं? व्हीकल्स यहाँ अंदर की तरफ ज़्यादा आती हैं। और देखिए, इस वक्त तो आप स्टबल बर्निंग को इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते। यहाँ अभी तो शुरू नहीं हुई स्टबल बर्निंग, शुरू भी नहीं हुई है। हाँ। अभी तो देखिए हार्वेस्टिंग नहीं शुरू हुई चावल अभी की। तो हाँ, और दूसरा मामला भी ऐसा ही है ना कि सैलाब की वजह से काफ़ी क्रॉप्स जो है हमारी वो ख़राब भी हो गई है। देखिए, वो ख़राब हो या ना हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते, फैक्टर ऐड कर सकते इस वक्त कि जी हार्वेस्टिंग की वजह से ये प्रॉब्लम के हार्वेस्टिंग की वजह से। हार्वेस्टिंग के बाद 10 दिन के बाद बर्निंग शुरू होती है, वो भी ना इंडिया में और ना पाकिस्तान में। हाँ, एक फैक्टर इसमें इस साल में एक्स्ट्रा ऑर्डरिंग आएगा। देखिए, इसके लिए मॉइस्ट रिक्वायर्ड है। अच्छा। तो हमारा जो मॉइस्ट एरिया ना फ्लड की वजह से और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रेंज की वजह से इस वक्त मॉइस्ट है इर्द गिर्द हमारी ना कंट्री साइड, हमारा रिवर बेड। जी। शायद वो मॉइस्चर भी इसमें ऐड होता है और मल्टीप्लाई होकर मॉइस्चर को ज़्यादा बना रहा है। अच्छा। लेकिन फॉर गॉड सेक आप इसको मैकेनिकल तरीके इख्तियार करके सक्करों से या आप गन से आप इसको किल ना करें। आप समझें कि क्या है, और स्मोक सिर्फ पार्टिकुलेट मैटर से नहीं बनती, इसके अंदर और भी 19-20 किस्म के गैसेस एमिशंस हैं। आप उनको कंट्रोल करें
और लाजिम है कि आप व्हीकुलर एमिशंस को कंट्रोल करें, उनको चेक करें, और जहाँ से ये फ्यूल आ रहा है आप उनको भी चेक करें। जो गाड़ियों में पड़ रहा है। देखो गाड़ियों के अंदर से तो नहीं गैसें निकलती, वो तो सिर्फ लोहा है, ठीक है ना जी। तो देखिए ये स्मगलिंग के बहुत सारे ऑयल आ रहे हैं, पेट्रोकेमिकल्स आ रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कहाँ से आ रहे हैं और किस किस शहर में आ रहे हैं, लेकिन अपरेंटली आई अज्यूम कि भाई आप इसके जो पेट्रोलियम है ना आप उसको कंट्रोल करें, आप हर रोज़ चेक करें, और ये आपका मनसबी जिम्मेदारी भी है और आपके कानून में भी लिखा और हुआ है। ये तो एक लार्जर स्केल पे है ना, अगर ये करना चाहें तो ये कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि अभी इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, बिकॉज ये एक कह लें कि बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, अगर इसको छेड़ा जाए तो। नहीं हो काम कैसे, बहुत बड़ा काम कैसे है। देखिए आगरा है, इसकी भी जिम्मेदारी है कि आप पेट्रोलियम की क्वालिटी को कंट्रोल करें। अच्छा। और अब तो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बन गई है। तो डिपार्टमेंट्स को फिर ये तजावीज़ देनी चाहिए ना, डिपार्टमेंट्स देते हैं, आपको लगता है ये तजावीज़ हुकूमत मेरा ख्याल को डिपार्टमेंट अगर कि सुन रहा ये है, कंसर्न प्रॉब्लम्स हैं तो आप इसको भी जो है ना एड्रेस करें और इसको भी देखें। नहीं मेरा ख्याल, मैं तकरीबन 2-3 साल से इसी जी, में जी। खप रहा हूँ, शायद वो सुन नहीं रहे। अच्छा। अगर वो नहीं सुन रहे तो मैं अपने खर्चे पर उनके पास आ जाता हूँ, उनको रिक्वेस्ट करूँगा हाजिर होके, सही है। और मेरे साथ डेलिब्रेशन कर लें, हाँ। हम शेयर कर लेते हैं अपनी इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंस को। तो अब दूसरा देखें, ये कि इन्होंने जिग जैग टेक्नोलॉजी का शुरू कर दिया। अब देखिए जिग जैग जो आपका कोल जलता है, पहले तो ये है, मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि वहाँ कोल हर जगह नहीं जलता, ठीक है। वहाँ ऐसे बस रीयूजेबल मटीरियल्स, ये जो होते हैं कपड़ा टायर्स है, वगैरह, बहुत दूसरे से लोग स्टबल्स कहते हैं हैं, टायर्स जलाए टायर्स जाते हैं, हैं, वो हाँ। जलते हैं और रात के अंधेरे में जलते हैं। और ये सिर्फ वहाँ नहीं जलते, हमने वैसे ही इसको किलन्स को ना ऐसे एक हवा बना दिया है। एक्चुअली आप फैक्ट्रीज में जाएं जी। जो रात को चलती है, फैसलाबाद में, लाहौर में है। Yes. लाहौर की पेरिफेरी में कितनी ज्यादा Yes, फैक्ट्रीज हैं मैं जब भी रात को निकलता हूँ आई विटनेस कि काला धुआं कि छोड़े काला होती हैं। धुआं निकलता है और सबको पता है किस फैक्ट्री से निकलता है। ठीक है, आप उनको कंट्रोल करें, आप पेट्रोल पंप्स को कंट्रोल करें, आप शहर के अंदर कमर्शलाइजेशन को कंट्रोल करें। ये क्या बात हुई कि शहर के अंदर हर बंदा यहाँ, देखें ये शहर तो, अगर आप कहते हैं कि शहर जिस मकासद के लिए बना था, आप कम से कम उसी पे रहने दें, कि जो कमर्शियल एरियाज़ है आप उसी के रेस्ट्रिक्ट रहें। आप उसको क्यों चेंज कर रहे हैं कि जहाँ रेजिडेंशियल, अब लोग देखें जो सोसाइटीज़ हैं, मॉडल टाउन सोसाइटी है, ये गुलबर्ग है, वहाँ तो कम है मॉडल टाउन साइड, गुलबर्ग है, फैसल टाउन है, अल्लामा इकबाल टाउन है, वहाँ से लोग निकल रहे हैं बाहर। हाँ जी। भाई वो तो आपने स्पेसिफिक किया था कि ये रेजिडेंशियल होगा और ये स्ट्रीट्स कमर्शियल होंगे। आप स्ट्रीट्स को सारे क्यों? commercial हो गए। आप सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन के लिए, चंद टके के लिए, मैं तो टके कहूँगा कि चंद करोड़ के लिए आप पूरे शहर को आप इस अजाब में मुब्तला कर रहे हैं, और आप हर महीने कोई ना कोई रोड को कमर्शलाइज कर रहे हैं। कमर्शलाइजेशन से क्या होता है कि वो मल्टीप्लिकेशन होती है, एक शॉप के अंदर 10-10 लोग आते हैं उसी एरिया में जहाँ सिर्फ एक व्हीकल होती है, Obviously गाड़ियां ज्यादा आएंगी, रेजिडेंट्स vehicles की ज्यादा एक गाड़ी होंगी, होती है उस एरिया में, तो वहाँ हर रोज़ की 100 गाड़ी आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप ठीक आप करें, आप शहर की पेरिफेरी के अंदर करें, आप ऑफिसेज हैं उनको भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेक्रेटरीट को हाई राइजर बना रहे हैं, आप शालमी मार्केट्स हैं दूसरी हैं वो भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपकी कोर्ट्स हैं वो भी आप एक जगह पे सारे लोग स्टेक होल्डर्स इकट्ठे होकर इस शहर के अंदरून आ रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती कि इस स्ट्रेटजी को क्यों नहीं आप रिव्यू कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि शहर के अंदर से निकाल के बाहर आउटर साइड पे इन चीज़ों को शिफ्ट कर दिया जाए, सब रखेंगे तो आपके एमिशन भी आप यूनिफॉर्मली इधर उधर तकसीम हो जाएंगे। और दूसरी है कि इंजन की जो हीट की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ता है या एयर कंडीशन चलाने की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ता है, देखें टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी जो है ना वो काफ़ी है कि आपकी सराउंडिंग की जो स्मॉग है वो आपके अंदर आ जाए। चलिए रंधावा साहब, जो फिल फॉर हम काम कर सकते हैं इसको स्मॉग को कम करने के हवाले से, स्मॉग इमिशंस को कम करने के हवाले से, वो क्या किया जा सकता है? बिकॉज ये वो काम है जिनके ऊपर मेरे ख्याल से सालों लगेंगे, तो ये तब जाके ये काम होंगे, क्योंकि पहले माइंडसेट बनेगा हुकूमत का, फिर लोगों का जिन्होंने वहाँ से निकलना है, आउटर साइड पर जाना है, तो माइंडसेट डेवलप होते हुए काफ़ी साल लगते हैं। तो अभी हम फिल फॉर क्या काम कर सकते हैं बतौर शहरी भी, और हुकूमत को क्या करना चाहिए फिल फॉर ताकि इससे बचा जा सके? क्योंकि अभी तो सर्दियां नहीं आई हैं, आप देखिए अभी सर्दी आई नहीं और स्मॉग की ये सूरत हाल है। ये मैडम बहुत तशवीशनाक अमर है कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ कि 270 तक पहुंच गई है।
और कुछ इलाके आज 400 से 400 ऊपर तक भी भी। पहुंच गए हैं और पिछले साल 700 तक गए जी। थे। तो आपके सारे इकदाम ये सारे काफूर हो गए, मैं तो यही कहूँगा। तो आप इन इकदाम को फौरी तौर पर रिव्यू करें सही है। कि इसकी जो रूट काज है, आप फौरी तौर पर वहाँ जो आपके मनसबी इख्तियारात हैं आप हर रोज़ इस्तेमाल करें और वहाँ जाएं। लोग इन्फ्लुएंशियल पेट्रोल पंप्स के कोई बात नहीं, अब वहाँ जाके देखें। ये सिर्फ आपने के भट्टों में ये निकल आया, हमने पर्टिकुलर मैटर को चेक कर लिया, जिग जैग, भाई जिग जैग से तो सिर्फ पर्टिकुलर मैटर नीचे बैठता है, बाकी जो 21 किस्म के एमिशंस हैं उसमें वो तो फिर भी बाहर निकलती हैं। ठीक है जी। तो सिर्फ आप भट्टों की बात ना करें, आप ये है कि बाकी ये है कि इंडिविजुअली लोग एहतियात करें कि आउटर एक्टिविटीज़ उसको कम करें, फेस मास्क का ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपने घरों के अंदर प्यूरीफायर लगाएं, जो लोकल है वो मैकेनिकल लगा दें बेशक, सही है। और हैं ये लोकल घरों के लिए या फैक्ट्रीज़ के अंदर लगा दें। लेकिन बाहर के लिए ये है कि आपको टेम्परेचर डिफरेंस के इक़दाम करने होंगे और आपको जो आपका फ्यूल है उसको प्यूरीफाई करना होगा। प्लस ये है कि आपको कमर्शलाइजेशन कम करनी होगी। सही है। और शहर के अंदरून जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनको जो है ना वो उनको कम आपको करना शिफ्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अगर इस मामले को इस तरह भी लेकर जा सके कि जिस तरह कहा जाता है ज़्यादा प्लांटेशन करें, दरख्त लगाएं, प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, तो अगर हम प्लांट्स लगा भी दें ज़्यादा से ज़्यादा तो फिर भी क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है या वो भी इनफ है? बाकी चीज़ों को ज़्यादा केटर करना ज़रूरी है? नहीं, बड़ी अच्छी तजवीज़ है। लेकिन देखें, प्लांट लगाएंगे, दरख्त लगेंगे तो वो तकरीबन 10 या 15 दिन लेते हैं कि वो मॉइस्चर और क्लाउड बनाने को, ठीक है, लोकली उसका प्रेशर कम करने को और क्लाउड बनाने को। लेकिन वो 10 से 15 दिन जो होंगे उससे पहले कंसेक्टिव बारिश के दरमियान जो 10 से 15 दिन हो गए उसमें तो आप स्मोक ले रहे हैं ना। और फिर दूसरी ये बात है, जब प्लांट लगाने उसमें भी एहतियात करें। हमारे यहाँ फैशन चल गया कि हम एवरग्रीन प्लांट्स लगा रहे हैं, जैसे कि इंडिजिनस प्लांट्स लगाएं जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पतझड़ जिसकी शुरू हो जाए, लीफलेस हो जाए। जब लीफलेस हो जाएंगे तो वहाँ से मॉइस्चर नहीं निकलेगा जो कि स्मॉग नहीं बनाएगा। सही है। तो ये सारी चीज़ें आपको पेश नज़र रखेंगे तो बेहतर है। तो ये जो स्मॉग का जो मामला है ये बेहतर हो जाएगा। लेकिन अभी जनाब देखें कि स्मॉग की क्या सूरत हाल है। दूसरे नंबर पर हम फॉल कर रहे हैं और साथ ही साथ जो लाहौर के मुख्तलिफ शहर हैं वो भी 400 से उनका क्वालिटी इंडेक्स तजावुज़ कर चुका है। तो जब सर्दी